नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रही हैं। जहां एक और प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके तहत भाजपा लोगों के बीच जाकर नए संशोधन की खूबियां बता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हितों में लाया गया बदलाव है। इसके माध्यम से गरीब मुसलमान के हितों की रक्षा की जाएगी। देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। सर, सीएम साहब, गृह मंत्री। वहीं कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने वक्फ कानून का विरोध जताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां भाजपा लोगों के बीच जाकर उन्हें इस कानून की विशेषताओं को समझा रही है, तो कांग्रेस क्यों नहीं आमजनों के बीच जाकर आमजनों से इस कानून की खामियों की बात कर रही है। बतौर वक्फ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। कांग्रेस पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व और आगे से मुसलमान के हितैषी खुद को दिखाती है। ये डबल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस का चेहरा है। आगे उन्होंने कहा कि यह विरोध करने वाले लोग मुसलमान नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूं, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफ़ेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन हैं, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर आप साथ हैं तो क्लियर कीजिए साथ हैं, अपने झंडे डंडे के साथ, अपने बैनर, अपनी टोपी के साथ आइए। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं? और अगर अगेंस्ट हैं तो उनको बताइए। अब वो तो मुसलमान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारी आवाज नहीं उठा रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी अपनी लाल टोपी के साथ क्यों नहीं आ रही है? वो हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्यों अपनी साइकिल का निशान पीछे छुपाया है? आए ना अपनी लाल टोपी के साथ, क्यों गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं? आरजेडी आए ना अपनी हरी टोपी के साथ, क्यों गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं? सारे के सारे मिलकर गोल टोपी में अपने कार्यकर्ताओं को भेज के हंगामा कराते हैं और बाद में बताते हैं मुसलमान नाराज है। इसीलिए हमने कहा था, जो विरोध करने वाले लोग हैं ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। और ये वही लोग हैं जो औरतें शाहीन बाग के विरोध में बैठी थी, उन्हें सबके कुंडली खंगाल लीजिए, सबकी सब वो वही हैं जो कहीं ना कहीं किसी पार्टियों से जुड़ी हुई है। और जब वो बात भाषण देती है तो ऐसे बन के देती है जैसे इनसे बड़ा दूध का धुला कोई नहीं होगा, इनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं होगा। तो ये जो कैरेक्टर है, जो अलग अलग है, कि अपने आप को एक आम मुसलमान बताना, उस पॉलिटिकल मुसलमान की ये चाल है। और उस चाल के बीच में वो ये चाहता है कि मैं हिंदू वोटों पे भी अपना मामला पकड़ बना के रखूं और इधर मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाता रहूं। ये डबल स्टैंडर्ड का जो खेल चल रहा है, मुसलमान, गरीब मुसलमान भी इसे समझ रहा है। वो ये भी समझ रहा है कि आज हमें हमारा हक मिलने जा रहा है और तमाम विपक्ष मिलकर हमारे हक को हमें दिलवाने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब आने वाले वक्त में उनको भी मिलेगा, ये गरीब मुसलमान भी जवाब देगा।